इसी जीवन में करने हैं तुम्हें। और समझ रहे हो, जो नहीं मिला वो भी आता है। मेरा मानना है लाइफ में जो तुम्हें छोड़ के गया है वो किसी न किसी मोड़ पे आएगा। बस कोशिश करना कि अपनी विजुअलाइजेशन की कहानी, अपने सपनों की कहानी बड़ी होनी चाहिए। इसलिए 2-3 काम करना आप लोग, मेरे कहने पे करना, और कुछ करें नहीं करें, थोड़ा सा मनोविज्ञान को अपने जीवन में लेके आओ। तुम लोग ये निराशा, ये जो तुम विफलता की बातें कर रहे हो, मैं 5 साल से पढ़ रहा था सर नहीं हो पाया, 7 साल से पढ़ रहा था नहीं हो पाया, ये सब बकवास कहानियां हैं। मैं मानता हूं कि तुम में से यदि किसी भी बच्चे में यह है कि मुझे 1 साल के भीतर सर इस प्रतियोगी एग्जाम को फोड़ना है, तैयारी करने वाला टाइम गया। मैं विश्वास नहीं रखता, मैंने खूब बच्चों को देखा है कि सर मैं तैयारी कर रहा हूं। अरे नहीं करनी तैयारी, फोड़ना है। फोड़ने वाला वर्ड, जैसे मैंने कहा था ना, वो दिल्ली प्रोटेस्ट में एक व्यक्ति पुलिस के सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है। मुंबई में एक लड़की पूरी यूं एक हाथ, समझ रहे हो उस हाथ के पीछे कितनी बड़ी ताकत है। सोच के देखना, ये ताकत हम सब में है, लेकिन मर चुके हैं अपन लोग, अंदर से डर चुके हैं अपन लोग, हमारे पांव रुक चुके हैं, आंखों में आंसू छुप चुके हैं। मैं चाहता हूं एक कदम यदि तुम्हें बढ़ाना है तो वो मजबूत वाला बढ़ाओ, करना मत, करो तो जोरदार तरीके से करो। और जोरदार तरीके का मतलब ये नहीं होता कि अंधानुकरण करो। आज लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन 2% के होते हैं, वो 2% कौन है, कहां से निकले हैं? हम हमारे बीच में से निकले। क्या डिफरेंट है? दिनचर्या डिफरेंट है, पढ़ने के तरीके डिफरेंट है, अनुशासन डिफरेंट है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने कहा कि मेरे अंदर भूख थी, प्यास थी कि मैंने 150 में पढ़ाया, 250 में पढ़ाया, 500 में पढ़ाया, 10,000 प्रति घंटे के लिए पढ़ाया, हर जगह पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था कि उस प्यास को पूरा करना है तो भागना पड़ेगा। कभी शरीर साथ नहीं देगा, कभी माइग्रेन होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन यदि चल रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, तो एक दिन चीजें आपके पास आती हैं, वो आपको आकर्षित करेंगी। समझ गए? आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पैसा भी आएगा, मैंने कई बार बोला है, माता सरस्वती की ढंग से पूजा कर लो, लक्ष्मी जी अपने आप साथ आएंगी। लक्ष्मी जी के पीछे मत भागना, सरस्वती जी को पकड़ लेना। और तुम्हारा और हमारा तो यही है, यही तो देवी है जो कल्याण करेगी। और देवी का मतलब मैंने कई बार बोला है, सिर्फ इतना सा करना है, जिन चीजों को तुमने सोचा है, जिन किताबों से तुमने अपने रूम को सजाया है, उनसे एक बार सच्ची मोहब्बत करना। और मोहब्बत, तुम्हें पता है, मोहब्बत बहुत अलग शब्द है साहब। हमने मोहब्बत देखी है, हम घंटे घंटे खड़े खड़े एक आंखों से लगातार इंतजार कर सकते हैं। मोहब्बत वो है, पूरी रात नींद नहीं आती है। तुम कहते हो सर किताब पढ़ते नींद आती है, मोहब्बत में नींद आती नहीं आती। जो शुरुआती लेवल होता है ना, प्रथम चरण, 2nd, 3rd, 4th चरण में तो आदमी को समझ में जाता है, बेटा पहचान बना, मोहब्बत चल के आएगी। पहले चरण में आदमी को लगता है यही जिंदगी है, यही जन्नत है, सब कुछ यही है, इसमें सब कुछ लुट जाऊं, बिखर जाऊं, सब कुछ कर जाऊं। उस समय नींद नहीं आती है, बड़ा इंतजार होता है, बड़ी बेचैनी होती है। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि यार इससे बड़ी यदि कोई चीज है, क्योंकि आदमी को धोखा मिलेगा, टूटन होगी। मैं तो निश्चित रूप से मानता हूं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। चीजें आसानी से कहां से मिलता है, और जो आसानी से मिल जाए उसका मजा क्या है? समझ गए? जो सबसे कठिन लगता है वही जीवन का सबसे सुंदरतम सपना बनता है। तो याद रखना, सबसे कठिन ये है पढ़ाई करनी। मैं चाहता हूं कि उस पढ़ाई से तुम एक बार इस वर्ष मोहब्बत करो। 2 साल हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तुम सोच नहीं सकते उतने आने वाली हैं। तुम्हारे आंदोलनों को देखा है सरकारों ने, और वो समझी भी है, और उन्हें पता भी है कि जैन जी को साथ लेना है तो हमें इनके लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन वो तो सोचने लग जाएंगे। वैकेंसियां तो रास्ता में पिछले 10 सालों में भी खूब आई हैं, हर साल वैकेंसी आई है। मैंने कहा है ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो नहीं आई है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 5-5 सालों से प्रिपरेशन करने के बावजूद हारे बैठे हैं।